स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का दूसरा वाक़या, वज़ीर आज़म के शदीद अल्फाज में मज़म्मत। OIC के प्लेटफार्म से शैतानी अमल के तदारुक के हिकमत अमली बनाने का इम्कान। मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती इजहार की नहीं, दुनिया को मुस्तकिल आज़ाद देने की आज़ादी है। वाक़यात का तसलसल और तरतीब सबूत है कि इजहार का नहीं, सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। आलम इस्लाम और मसीही दुनिया को मिलकर इस साजिश को रोकना होगा। शैतान के पैरोकार उस किताब की बेहुरमती कर रहे हैं जिसने इंसानों को इज़्ज़त दी, हुकूक और रहनुमाई दी। नफ़रत के फ़रोग़ की आलमी कानून इजाज़त नहीं देता। शहबाज शरीफ। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाया, दोस्त मुल्क के साथ ताल्लुकात मुतासर हुए। आज़म खान के बयान से वाज़ेह है साइफ़र को किन मक़ासद के लिए इस्तेमाल किया गया। साइफ़र पब्लिक किया जा सकता है, ना ही किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। क्लासीफाइड दस्तावेज़ को ज़ाती मफाद में इस्तेमाल किया जाए तो 14 साल सज़ा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत की इजाज़त ज़रूरी। केस की तफ्तीश FIA कर रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म को 25 जुलाई को तलब किया गया। तहकीकात मेरिट पर होंगी। आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस के ट्रायल्स 5 दहाइयों से हो रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन की सबरी मंसूर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने आम इंतख़ाबात के लिए 42.5 अरब रुपये ग्रांट की मंजूरी दे दी। इब्तदाई तौर पर 10 अरब रुपये जारी किए जाएंगे। फ़ंड्स की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें या क़बल अज़ वक्त तहलील हों, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। नई मरदमशुमारी की मंजूरी हो जाती है तो हमें हल्का बंदियों के लिए 4 माह लगेंगे। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी को इलेक्शन कमीशन ने 60 से ज़ायद सिफारिशात दी थीं। हमारी तकरीबन सारी सिफारिशात मान ली गई हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। माशी बहाली के मनसूबों को तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल। अगले चंद माह में कई मनसूबे एक कौमी धारे में शामिल होंगे। IT बरामदात 20 अरब डॉलर सालाना तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में नेशनल IT सेमिनार से खिताब। मनसूबों का इजरा कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर की खुसूसी शिरकत। खलीजी ममालिक, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से अहम शख्सियात भी शरीक हुई। मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासाजात केस में वज़ीर आज़म और उनके बेटे को बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया। जज क़मरुज़्ज़मान ने महफूज फैसला सुना दिया। बरी होने वालों में नुसरत शहबाज, जवेरिया अली, CFO मोहम्मद उस्मान समेत 12 मुल्ज़िमान शामिल। शरीफ फैमिली समेत दीगर अफराद पर 7 अरब 32 करोड़ से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासाजात बनाने का इल्ज़ाम था। सियासी इंतकाम पर मबनी झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में अदालत ने बरी किया। सियासी इंतकाम में लिथरा ये वही मुकदमा है जिसमें बरतानवी क्राइम एजेंसी ने 3 ममालिक में 40 साल का रिकॉर्ड 2 साल तक खंगाला और कुछ न मिलने पर हमें क्लीन चिट दी थी। बरतानी के डेली मेल में झूठी खबर दानिस्ता शाया कराई गई। उस खबर पर डेली मेल को माफ़ी मांगना पड़ी। ये वही मुकदमा था जिसमें नाहक मुझे 2 मरतबा गिरफ्तार किया गया, हमजा शहबाज को कैद रखा गया और कोरोना वबा के दौरान सख्त बीमार होने के बावजूद डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। व्हाट्सएप एहतसाब, बदतरीन मीडिया ट्रायल और बेगुनाही की कैद का आज कोई अजाला हो सकता है। वज़ीर आज़म का ट्वीट। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में कदर में 1 रुपये 34 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 14 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 3 रुपये महंगी, रेट 293 रुपये पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में 303 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,398 पॉइंट्स पर बंद।
स्टेट बैंक का पहली मरतबा डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का प्लान दुनिया के मरकजी बैंक्स के मंसूबों को चेक कर रहे हैं। 8 से 10 मरकजी बैंकों ने डिजिटल करेंसी लॉन्च पर पायलट बेसिस पर काम का आगाज किया है। जायजा ले रहे हैं कि कोई धोखा ना हो जाए। गवर्नर स्टेट बैंक। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, फवाद चौधरी ने माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी माफीनामा जमा कराने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। हमारा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं, मामले को जाने दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन से कोई ज़ाती मसला नहीं, उस वक्त पार्टी का तर्जुमान था फवाद चौधरी। आपके चेयरमैन ने मेरी अहलियत के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर बहाव में मजीद इजाफा। पानी का लेवल बढ़कर 647 फिट हो गया। पानी की आमद 2,16,262, अखराज 2,11,362 क्यूसेक रिकॉर्ड। तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। मुल्क का तमाम झीलें भी भर गईं। गुड्डू बैराज पर भी हाई पानी की सतह बुलंद। मियाँ वाली में नाला चचाली का हिफाजती बांध टूट गया। मुतअद्दिद घरों को नुकसान। मकीनों की अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयाँ। सतलुज में आरिफ वाला भूखा पतन के मकाम पर पानी की सतह में मजीद कमी। ढोला हिफाजती बंद ओवरफ्लो। मुल्क आबादियों से नकल मकानी। दरिया चनाब में बराला खानकी और कादराबाद बैराज और डावी में जस्टर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। बिजली के बिलों में रेडियो फीस भी आयद करने का फैसला। वजारत इत्तलात ने 35 रुपये PTV फीस के साथ 15 रुपये रेडियो फीस वसूल करने की समरी तैयार कर ली। रकम रेडियो मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर खर्च होगी। वजारत खजाना हुकाम की सेनेट की कायम कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरबों रुपए के सुपर टैक्स का निफाज गैर आइनी करार दे दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के शेख 4C भी गैर आइनी करार। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों की जानिब से दायर दरखास्तें मंजूर कर ली।